कोशिश करता हूँ। थ्योरी ऑफ कर्मा मतलब क्या है कि जैसा कि चर्चा हुई थी कि हम सब अपना एक स्वभाव लेके आए हैं पहले से। कुछ आदतें हमारे अंदर होती हैं, कुछ संवेदनाएं होती हैं। कई लोगों को देखते हो हम सब अलग अलग हैं। क्यों हैं? पुराने जन्मों में हमने कुछ इस तरह के कर्म किए, वो आज हमारे साथ इनबिल्ट हैं। यहाँ तक कि देखो, इसमें तो इतना बड़ा साइंस है कि शक्ल देख के भी, आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर देख के भी काफी कुछ बताया जा सकता है। यहां तक बताया जा सकता है, हालांकि ये कोई काम की चीज नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मेरे मन में आ गई इसलिए। पिछले जन्म में हम स्त्री थे, पुरुष थे या कोई और योनि में थे, इतना तक भी पता चल सकता है, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट अभी भी हमारे साथ हैं, है ना। तो ये जो स्वभाव है, इसको हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं, स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं। अब कर्म से हमको चार चीजों की प्राप्ति करनी है, पहले ये समझें। चार पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म इन सब का बेस है। काम और अर्थ और काम ये दो सीढ़ी हैं बीच में, और इनका टारगेट क्या है? लेकिन हम इस स्ट्रक्चर को नहीं समझते, इसलिए हम पूरी जिंदगी किस में निकाल देते हैं? अर्थ में और काम में प्राय निकलती है हमारी मैक्सिमम। चाहे सफल से सफल इंसान को देख लो, उसको आपके जीवन में अर्थ और काम की ही प्रधानता मिलेगी। वो इन्हीं की बात करेगा, या तो पैसे की, मान की, पद की, बड़ाई की, और इन्हीं के चक्कर में वो फंस रहा है। लेकिन एक बहुत जोरदार साइंस जो गीता बताती है, बड़ी जोरदार, कि ये दो का एक पेयर है और इन दो का एक पेयर है। यानी अर्थ और काम में 90% हमारा फिक्स है पहले से। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म का अर्थ और काम हमारा फिक्स है। यानी कैसी पत्नी, कैसा पति, कैसा घर, कैसा धन। धन होगा तो धन से सुख भोग होगा कि नहीं होगा, हमारा मैक्सिमम फिक्स है पुराने जन्मों से। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। मेहनत का है इफेक्ट, लेकिन बहुत कम है। मैक्सिमम फिक्स है, यानी थोड़ा सा धक्का लगाओगे और जो मिलना है वो, और यदि नहीं मिलना है तो मर जाओ, खप जाओ, नहीं मिलेगा। किसके क्षेत्र में? अर्थ और काम के क्षेत्र में। लेकिन हम सबसे ज्यादा मेहनत इसमें करते हैं। और धर्म में और मोक्ष में, इसमें थोड़ा सा फिक्स है, थोड़ा सा। कोई कनौड़िया जी आएंगी, कोई मीनाक्षी जी आएंगी, कोई रेणुका जी आएंगी, कोई सालू जी आएंगी, आपको खींचेंगी। अब आप जाओ कि नहीं जाओ, ये आपके हाथ में है। इसमें अर्थ में धन, उसमें धर्म में और मोक्ष में हमारा जो पुरुषार्थ है वो मुख्य है। प्रारब्ध या भाग्य हमारा गौण है, और अर्थ में और काम में हमारा भाग्य प्रबल है, हमारा पुरुषार्थ गौण है। समझ में आई बात? यानी हमारे जीवन में कितनी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, हमारे रिश्ते, ये सारा ये हमारे फिक्स है मैक्सिमम पुराने जन्मों के हिसाब से। इसमें हमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है भगवान का भजन करना, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। वो फिक्स नहीं है, वो हम चाहें जितना कर सकते हैं, चाहें जितना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको समझ में आएगी बात। आपने प्रण लिया कि मैं 4 माला डेली करूंगा, और अंबानी ने यह प्रण लिया कि मैं 10 लाख रुपए रोज कमाऊंगा। अंबानी जिसको कि 10 करोड़ कमा रहा है, मैं तो 10 लाख बोले बस, बोलो उसका प्रण पूरा हो जाएगा? अंबानी का हो जाएगा? कैसे होगा? किसी दिन नुकसान नहीं जाएगा? किसी दिन सीधा ही 500 करोड़ से सलटेगा, शेयर भी गिरेंगे जब, तो कमा लिया उसने 10 लाख रुपए डेली। चलो आप प्रण ले लो 100 रुपए रोज कमाने का, कमा सकते हो? 100 रुपए की बात कर रहा हूं मात्र, नहीं है ना? नहीं कमा सकते ना डेली। हो सकता है 1 लाख कमा लो, लेकिन हर दिन नहीं कमा सकते। अच्छा, हर दिन मैं कहूं आपको गीता का एक श्लोक पढ़ना है, पढ़ सकते हो ना? अच्छा, मैं कहूं आपको जो है हमेशा जो है बिल्कुल ऐसी सूरत रखनी है, ऐसी है अभी, हमेशा शादी में भी जाओ तो भी जो है 7 फेरे लेने तब भी ऐसे ही, तो फोटो खींचना भैया ऐसे ही हमारी शकल पर, ऐसा रह सकते हैं 24 घंटे? अच्छा, मैं कहूँ एकदम से मस्त रहो, प्रसन्न रहो, बोलो एकदम मुस्कुराते हो, रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं मुस्कुराते हुए।
तो कहने का मतलब है मोक्ष ये इस जीवन में हमको प्राप्त करना है, बाकी चीजों में हमको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। अब देखिए क्या चीज होती है भाग्य। भाग्य जिसे हम करते हैं ना, ये भाग्य हमारा ही है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक तो क्रियामान कर्म होते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, इसका एक फल तो हमको अभी मिल गया, अभी मिल जाएगा इसी जीवन में, और एक फल जमा होता है बैंक में, डिपॉजिट होता है, उससे बनता है ये संचित, डिपॉजिटरी बनती है संचित। और ये संचित में से जब फल पकता है, कोई कर्म पकता है, तो वो हमको फल देने के लिए आ जाता है। ये भाग्य है, ये वाला। 3 चीज हो गई। एक तो हमारा क्रियामान कर्म जो हमने किया, इस जन्म में किया चाहे पिछले जन्म में किया, इसका एक फल तो हमने ले लिया, एक फल बच रहा होता है, हमेशा बचता है। वो कहां गया? इसमें गया, ये जमा हो गया। अब इसमें कितना जमा है नहीं पता, 100 जन्म का भी हो सकता है, 1000 जन्म का हो सकता है, कल का भी हो सकता है। फिर इसमें से जो पक जाएगा वो कहां आ जाएगा? तो हमारे जीवन में जो आप देखते हो, कईयों के तो बहुत जीवन में सुख है, भौतिक रूप से देखते हो आप, बहुत सुख होता है, और कईयों के बहुत दिक्कत है भाई, गरीबी है, बहुत बहुत दिक्कत है। ये सारा पुराना सिस्टम है, लेकिन डरता नहीं है गीता साधक इससे। क्यों? देखिए ये प्रारब्ध है ना, ये आया, और यदि हम इससे प्रभावित नहीं हुए, ना सुख से ना दुख से, तो ये आएगा और नष्ट हो जाएगा। और अब हम क्रियमान कर्म नहीं करेंगे, अब हम कर्म योग करेंगे। यानी हम कर्म करेंगे लेकिन हम उसका, हाँ, तो यहां डिपॉजिटरी में जमा नहीं होगा कुछ भी, तो ये डिपॉजिटरी क्या होती जाएगी? खाली होती जाएगी। तो जिस दिन ये खाली हो गई उसी दिन हम मुक्त हो गए। इसी को मोक्ष कहते हैं, और कुछ नहीं है। गीता कहती है जीते जी मुक्त हो सकते हो आप, मरने के बाद किसने देखा कि मुक्त होए कि नहीं हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।